नमस्कार साथियों, हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली राजधानी के बवाना एरिया में है और आज हम मजदूरों के लिए बात करेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से तापमान बढ़ते जा रहे हैं और मजदूरों के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे जो कूलिंग जोन बनाया है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कई ऐसे बयान भी दिए कि जो मजदूर है उनको कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटे का उनको रेस्ट मिलेगा। और दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली में पानी की किल्लत हुई तो दिल्ली सरकार ने एक ऐसे भी बयान दिए कि पानी भाप बनकर उड़ रहा है और दिल्ली सरकार दिल्ली राजधानी के अंदर कई जगह बुलडोजर एक्शन में बिजी हैं। उसी विषय पे हम बवाना एरिया के जो सोशल वर्कर है मुस्कान जी, निशा जी, हम उनसे जुड़ेंगे और इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि वो सोशल वर्कर किस नज़रिए से देखते हैं और सोशल वर्कर होने के नाते जो मजदूर के लिए किस विषय पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ बने कि महिला मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि दिल्ली का जो पानी वो भाप बन के उड़ जाता है। आप भी महिला पर इसे क्या कहना चाहते हैं? उनके घर में जो पानी है शायद वो भाप बन के उड़ रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पर बोरिंग का, सीवर का पानी, मटियाला पानी पीते हैं और हमारा पानी तो अभी तक भाप बन के उड़ा नहीं है। लेकिन जो ताजा पानी और जो पानी सप्लाई का पानी उन्हें देना चाहिए था, शायद वो उनके यहाँ पर बचत में वो भाप बन के उड़ रहा है। तो सीएम जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी इस घटिया सोच को अपने सीमित ही रख के, और ये जो कूलिंग के लिए आपने जगह जगह पे अस्थि बना के रखा हुआ है कि लोगों को आराम करने के लिए, दिल्ली के अंदर में 75% फैक्ट्री वर्कर्स है, कुछ लोग रेडी पटरी लगाते हैं, ये लोग काम करेंगे या आपके उस कूलिंग के झोपड़ी के अंदर जाके आराम करेंगे? आप हमें ये बताइए सीएम साहब। निशा जी, सवाल आपसे ये कि आप सोशल वर्कर हैं और समाजों के बीच रहते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से पानी की किल्लत है और दिल्ली की सीएम ने बयान दिया है कि पानी एक भाप बन के उड़ जाता है, क्या इस पे आप कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है? तो आखिर पानी की किल्लत है कैसे, क्यों नहीं आ रही है पानी दिल्ली? इससे पहले तो कभी पानी की दिक्कत नहीं हुई। बचपन से लेके अब तक के हमारे पूर्वज, हमारे पापा, मतलब फैमिली, हमारे बड़े को जमाने में 70 साल पहले के राज किया है कांग्रेस ने, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने राज किया है। तब तक के तो कभी भाप बन के पानी उड़ा नहीं। समझ में ये नहीं आता है, मुद्दा यहाँ पर अटका हुआ है कि बीजेपी के राज में कभी पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो कभी नोट नकली हो जाती, नोटबंदी हो जाती है, तो कभी कोरोना आ जाता है, जो सर्दी खांसी जैसा बुखार है, जो आम था हमारे वक्त में कि हमें बुखार है तो एक पैरासिटामोल की गोली हमारी माँ लाती थी, घोल के पिला देती थी, बुखार सर्दी खांसी ठीक हो जाता है। लेकिन आज उस मामूली से सर्दी खांसी बुखार को कोरोना घोषित कर दिया गया है हमारी बीजेपी सरकार ने। कभी सिलेंडर की भूखमरी आ जाती है तो कभी क्या आ जाता है। तो ये सारा बीजेपी सरकार का एक ढकोसला ड्रामा है। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, ये है इन लोगों का। देखिए, सवाल ये भी है ना कि अगर ये सब महामारी है तो इनसे कहीं ना कहीं सरकार तो निपट रही है ना। गर्मी है तो कूलिंग जोन बना दिया गया जगह जगह, इसमें आपको क्या दिक्कत है? कूलिंग जोन में हम लोग काम करेंगे, फैक्ट्री वाले, रोजगार वाले जो रेडी पटरी पे जाते हैं, जो फैक्ट्री में 45 डिग्री 55 डिग्री तक के तापमान गिरा था, आप लोग को पता है, इतनी गर्मी थी तेज। उस समय भी लोग वहां फैक्ट्रीज में वर्कर्स लोग काम करने जाते थे। हम कूलिंग जोन में वहां आराम करेंगे या अपना काम करेंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखेंगे? क्योंकि सरकार से तो कोई भला नहीं है। जहां तक के राशन कार्ड भी कई लोगों के बंद कर दिए गए हैं। कई एनजीओ से, मैं एक सोशल वर्कर हूं, कई एनजीओ से मैंने मदद मांगी, लोगों के हाथ पैर जोड़े। हमारे कॉलोनी के लोगों को मैंने 1500 रुपये हम लोगों ने खुद दिलवाए हैं, मैंने खुद दिलवाए, लोगों के हाथ पैर जोड़े। कुछ अधिकारी है एनजीओ के, कमी है, ये क्यों हो रही है? आपने कूलिंग बनाया है, कूलिंग जब आपने बनाया वो कूलिंग किस काम की है? जब फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, इतनी 50 डिग्री हो जाती है, 45 डिग्री हो जाती है, कभी कभी तो डिग्री बढ़ जाती है। हम जैसे जो गरीब लोग थे, जो परेशान होते हैं, फैक्ट्री में 9-9, 6-6 हज़ार, 7 हज़ार रुपये में काम करते हैं, अगर वो पैसा बैठा के इनको अकाउंट में दे देते तो वो पैसा इनके काम आ जाता है। ये थोड़ा आराम कर लेते हैं अपने घर में पंखों के नीचे। अब वहाँ कौन जाएगा? आपने बना दिया है। मुझे तो लगता है कि जहाँ कोई बच्चे वगैरह अभी जान से कोई हो गया, चलता फिर मुसाफिर एक आरा चला गया, आप जो वायरस दे रहे हो, ठीक है, मानती हूँ वो वायरस पर कितना मुझे क्वालिटी लगता है, मुझे लगता है वायरस क्वालिटी आपका, वो वायरस एक दिन वो नुकसान करेगा। जिस तरह कोरोना में सुई नुकसान कराता लोगों को, आपने वैक्सीन लगवाया था, अभी कितने लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। काफी लोगों को सीएम साहब से ये कहिएगा, ओआरएस का जो घोल दे रही है 1 गिलास पानी के अंदर में मिला के, उस ओआरएस के घोल से ना ही प्यास बुझेगी और ना ही भूख मिटेगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने
कोरोना काल के वक्त में पीड़ित लोगों को दिए थे पैसे अकाउंट में, तो चाहती तो बीजेपी भी एक काम कर सकती, लेकिन दिखावे की एक झोपड़ी बना दी कूलिंग जोन। उस कूलिंग जोन में तो खाली रहता, सिर्फ उनके वो डिफेंस वाले रहते पड़े हुए। ये अब तो ऐसे ही सब उठाए गिरे जो नहीं काम के, बिना काम के वो पड़े हुए। ये भी तो एक सवाल है कि कुछ लोगों को भी तो रोजगार मिल रहा है कूलिंग जोन बनाने की वजह से, जैसे दिल्ली सिविल डिफेंस है, कुछ ऐसे बोलते हैं उनको रोजगार तो मिल रहा है मैडम। बस उन्हीं लोगों का सोचना है क्या, जो कि पहले से है एक एजुकेशन अच्छी खासी पढ़ाई करे हुए, जिन्हें रोजगार मिला, और बाकी पूरी जनता जो उनके पीछे मर रही थी, उनका क्या होगा फिर? उनका क्या होगा? सीएम देखिए, अगर मुखिया है तो सबके लिए बराबर सोचे, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही भला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। करो तो सबके लिए करो, वरना किसी के लिए मत करो। ये आपने कहा नौकरी की बात बोली आपने कि जो पुलिंग बनी है उनमें नौकरी मिल रही है। नौकरी किसको मिल रही है आपको पता है? जो उसके अंदर हेड है, हेड मायने हेड है, हेड अपने खास को लगा रहा है। ये नहीं कि हमारे यहाँ जो 12वीं करे हुए, बीए करे जो लड़के हैं वो घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। अगर नौकरी होता तो वो जंतर मंतर जाके प्रदर्शन नहीं करते, पेपर लीक हो रहा है उनके लिए, वो प्रदर्शन नहीं करते। क्यों कर रहे? वो परेशान है। अभी मैं खुद देख के आ रही, मेरे पास 2-3 लड़के आए थे, दीदी कोई नौकरी है तो लगा दो मेरे को। एक में से एक बवाने का लड़का है, बवाने का लड़का है उसमें से एक। मैडम सवाल ये उठता, आपने प्रदर्शन की बात करा और जंतर मंतर की बात किया, तो कल कांग्रेस जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जोरदार प्रदर्शन था, उसमें कहीं ना कहीं मिलियनों फॉलोवर्स थे, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे 5 से 10 हजार लोग। नहीं नहीं, ये आपकी गलत सोच है। मिलियन में मेरे हिसाब से ना 10,000 से आदमी ऊपर आया था। मैं खुद गई हूँ और मैंने खुद देखा, ऐसा नहीं आम आदमी भी उनके साथ थी, मतलब जो फॉलोवर थे तो थे, आम आदमी भी थी, आम आदमी की तरफ पे। मिलियन में फॉलोवर्स क्यों नहीं पहुंची जनता? नहीं, मिलियन में आधा तो मिलियन में फॉलोवर, आधा लोग तो एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। आप ये देखो ना, जब उनको गिरफ्तारी की बात आई थी तो आधा लोग एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए। क्या पता बीजेपी की सरकार है, क्या पता उसको बंद कर दे मोदी जी, इतना अमित शाह डर रहे थे उनसे, क्यों डर लग रहा था आपको? तो क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस जनता पार्टी से बीजेपी सरकार डरेगी? डरेगी, दबेगी। अगला उनका जो प्रदर्शन है शनिवार को है, और हो सके तो वो शनिवार के न रख के आगे बढ़ेगी प्रदर्शन, आगे टाइम दिया जाएगा। अगर सरकार उसकी नहीं सुनेगी तो आगे प्रदर्शन होगा और लगातार होगा। और उनके साथ हम जैसी खड़ी हैं, मैं खड़ी उनके साथ, मैं कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। कि कल को हमारे बच्चों पे भी, हमारे बच्चे सुसाइड ना करें। और बच्चे जब पेपर की तैयारी करते हैं ना, उनके माँ बाप उनके घर बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, तो वो ये मेहनत करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनका जो पेपर लीक हो जाता है, और वो बीजेपी का जो खास होता है और नेता होता है, वो देखो ना उसको छोड़ दिया जाता है। एक पेपर होता है, बेल हो जाता है उसका, दूसरा पेपर लीक हुआ, फिर उसका बेल हो गया, तीसरा लीक हुआ, फिर ये चौथा पेपर है। भाई क्यों बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? आप उसको बंद करो ना, सवाल करो ना। हम तो सवाल मांग रहे हैं और अभी कह रहे भाई इसको इस्तीफा दो। कोई इस्तीफा भी क्यों नहीं दे रहे भाई? क्यों डर लग रहा है आपको इस्तीफा? मैंने बात अगर इस्तीफा जो देंगे तो उनके पीछे कुछ और भी लोग है ना, उनको भी देना पड़ेगा ना इस्तीफा, और उनके पीछे और भी लोग हैं, शायद इसलिए मोदी उनको इस्तीफा नहीं देने दे रहे, डर लग रहा है मोदी जी को। तो ये अगला पढ़ शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे कांग्रेस जनता? हाँ दो, वरना डूब मरो। क्योंकि ना अब इन्होंने पेपर लीक कर दिया है, ठीक है, कई युवा 5 बच्चे तो इनके वजह से मौत के घाट उतर चुके, मर चुके हैं। अगर ये इस जैसा आदमी अगर सिस्टम में रहा तो सिस्टम का पूरा चौपाटा करके निकलेगा ये।